गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर्स सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। अपना टाइम आएगा इस भरोसे में मत रहना, क्योंकि टाइम आता नहीं लाना पड़ता है। तो आपको अपना निरंतर प्रयास करते रहना है। सफलता एक दिन अवश्य आएगी, तभी आपका टाइम आएगा। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर्स सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 15 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सीलवर्धन सिंह को किस संवैधानिक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के हाल ही में मेंबर नियुक्त किए गए हैं सीलवर्धन सिंह को। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। हाल ही में सीआईएसएफ के पूर्व महानिदेशक सीलवर्धन सिंह को संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। सीलवर्धन सिंह 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी है। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो जानते हैं कि आखिर यूपीएससी का किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया था। तो यूपीएससी भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में है। भाग 14 में इसका उल्लेख है, अध्याय 2 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसका प्राथमिक कार्य है अनुच्छेद 320 के तहत सौंपे गए कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करना है। तो ये पॉइंट्स को आप याद रखिएगा कि हाल ही में यूपीएससी के नए मेंबर शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो राइट आंसर का चाइना। चाइना के द्वारा हाल ही में आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। चीन ने ब्रह्मांड में रहस्यमय घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए 9 जनवरी 2024 को दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत में जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट पर सवार होकर आइंस्टीन प्रोब ईपी नामक एक अभूतपूर्व खगोलीय उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। इसी के साथ यह अंतरिक्ष यान को चीनी विज्ञान अकादमी जर्मनी में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर देखिए एक्स्ट्रोटेरेस्ट्रियल फिजिक्स और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में बनाया गया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि चाइना के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एक एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट जिसका नाम है आइंस्टीन प्रोब, जो खोज करेगा, ब्रह्मांड के बारे में जानेगा, उसके रहस्यमय घटनाओं के बारे में निरीक्षण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में किसने इजराइल पर फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया? तो राइट आंसर का साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के द्वारा फाइल किया गया केस किसके अगेंस्ट में? तो इजराइल के अगेंस्ट में इन द इंटरनेशनल कोर्ट। किस लिए? तो जेनोसाइड ऑफ पैलेस्टीनियंस का जनसंहार किया जा रहा है, नरसंहार फिलिस्तीनियों के खिलाफ। जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दक्षिण अफ्रीका द्वारा इजराइल के खिलाफ दायर एक मामले की सुनवाई कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने 11 जनवरी 2024 को इजराइल पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार का आरोप लगाया। इसने गाजा के फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजराइल के सैन्य अभियानों को तत्काल रोकने की मांग की। दक्षिण अफ्रीका ने तर्क दिया कि इजराइल ने ऐसे कृत्य किए हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। नरसंहार की परिभाषा कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 का उल्लंघन भी करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी और इसने अप्रैल 1946 में कार्य करना शुरू किया। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। इसकी आधिकारिक भाषाएं क्या-क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसमें 15 न्यायाधीश शामिल होते हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल कोर्ट में हाल ही में एक फाइल को अगेंस्ट किया गया साउथ अफ्रीका के द्वारा, जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल के द्वारा जनसंहार किया जा रहा है पैलेस्तीनियों को। तो ये पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के हाल ही में कौन सा शुभ अंकर लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर का बिनबिनी नीनी मैस्कोट लॉन्च किया गया है 9th एशियन विंटर गेम्स ऑफ द ईयर 2025 के लिए। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के प्रतीकों, नारे प्रतीक और शुभंकर का अनावरण 11 जनवरी 2024 को पूर्वोत्तर चीन के हेइलोंगजियांग प्रांत की राजधानी हार्बिन में किया गया। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के शुभंकर बिनबिन और नीनी दो मनमोहक साइबेरिया बाघ शावक है। हेइलोंगजियांग साइबेरियन टाइगर पार्क में पैदा हुआ असली बाघ शावकों से प्रेरित है। शुभंकर और प्रतीक सिंधुआ विश्वविद्यालय में कला और डिजाइन अकादमी की टीम द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है? तो राइट आंसर होगा दृष्टि 10।
दृष्टि 10 पहला इंडिजिनियस स्टार लाइनर ड्रोन है जिसको इंडियन नेवी में ज्वाइन किया गया। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद के अदानी एरोस्पेस पार्क में आयोजित एक समारोह में पहले स्वदेश निर्मित दृष्टि 10 स्टारलाइनर मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया। यूएवी को हैदराबाद से पोरबंदर तक उड़ाए जाने की तैयारी है, जहां इसे आधिकारिक तौर पर नौसेना की समुद्री अभियानों में शामिल किया जाएगा। इसी के साथ यह दृष्टि 10 स्टारलाइनर मानव रहित हवाई वाहन एक उन्नत खुफिया निगरानी और टोही प्लेटफॉर्म है जिसे अदानी डिफेंस और एरोस्पेस ने इजरायली रक्षा फर्म एल्बिट सिस्टम के सहयोग से विकसित किया है। तो ये पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर गुजरात। गुजरात में हाल ही में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2024 का अनावरण हुआ। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने आसमान में तिरंगे रंग का गुब्बारा उड़ाकर अहमदाबाद में 33वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 7 से 14 जनवरी तक वल्लभ सदन साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो 33rd है 33वां इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है गुजरात में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसमें सीएम भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा फ्लाइंग अ ट्री कलर बैलून को लॉन्च कर इस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जा रहा है 7 से 14 जनवरी तक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में अत्याधुनिक ऑडिटोरियम अभिज्ञान कहाँ लॉन्च किया है? तो राइट आंसर गाजियाबाद। गाजियाबाद में हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रिसेंटली लॉन्च किया गया है स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडिटोरियम। कहाँ पे? तो अभिज्ञान में। रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने ने 10 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रक्षा लोक सेवा इकाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान का उद्घाटन किया। इस रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरामने ने 10 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रक्षा लोक सेवा इकाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान का उद्घाटन किया। ये पॉइंट याद रखिएगा कि डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरधारे अरामने जी के द्वारा हाल ही में एक ऑडिटोरियम को लॉन्च किया गया जो अभिज्ञान है। डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर 12 जनवरी। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। प्रभावशाली आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाने के लिए भारत 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है। 1984 में स्थापित यह दिन विवेकानंद की शिक्षाओं का सम्मान करता है और राष्ट्र निर्माण में युवाओं के महत्व पर जोर देता है। इस साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया और देश के युवाओं को संबोधित किया। इस वर्ष उत्सव का विषय विकसित भारत @2047 युवा के लिए और युवा के द्वारा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो चलते हैं रिवीजन बैच की ओर। क्वेश्चन नंबर 1। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु है। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य में रामलला दर्शन योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 4। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक 80th है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित की अभ्यास सी ड्रैगन 24 में भाग लिया? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ राज्य का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7। भूटान के नए प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8। पीएम मोदी ने हाल ही में KLISFOC प्रोजेक्ट कहाँ उद्घाटन किया है? तो लक्षद्वीप में। क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? सर एडविन मोंटागू एंड द वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सर एडविन मोंटागू और वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित रखता है? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।